जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। कैसे हैं आप लोग? तो आपको पता है कि मैं अपने देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, तो आप भी बड़े अच्छे से सुनते हैं और आप मेरा साथ दे रहे हैं। तो आपका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही है, मेरी कथाएं आप सुन रहे हैं। तो मैं अपने जागर में जो गाए जाते हैं, जो हमारे गुरु लोग, जो हम लोग जागरों में गाते हैं, तो वही कथा मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ पितरों के बारे में। जो पितृ भूत होते हैं, तो भूत होते हैं दो प्रकार के। एक होता है घर भूत, जो हमारे पितर होते हैं, उनसे भूत भी बोला जाता है। एक भूत प्रेत जो छल मशान के रूप में होते हैं, एक भूत वो होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा घर भूत के बारे में, अपने पितरों के बारे में। तो पितर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, तो कैसे उनका तरोतारण होता है, कैसे उनका बैकुंठ होता है, कैसे उनको मोक्ष मिलता है। तो पहले से कहा जाता था, जिसकी अल्प मृत्यु में मौत हो जाती है, जैसे कोई गाड़ बगी, बेहो पड़ी, फांसी लगाई, जहर खाई, सपा खाई, बगा खाई, अल्प काल में, अधोगति में जिसकी कम उम्र में मृत्यु होती है, वो भूत बन के आता था, प्रेत बन के आता था। ये हमारे अभी से ही नहीं, सतयुग से ही हमारे भूत आए हैं। सतयुग से ही ये कथा चली है। तो भूत कोई हमारे अभी के नए, हम कह रहे कि हमारे घर में भूत क्यों आ रहे हैं, ये भूत अभी अभी नहीं आए हैं, हमारे समय में नहीं आए हैं। ये भूत, ये पितर जो है, सतयुग से ही चला आ रहा है। धंतोकारी भी भूत बन के आए। गोकर्ण महाराज उनके भाई थे, उनके नाम का उनके 7 दिन का श्रीमद् भागवत करा, तब जाके उनको तरोतारण हुआ, बैकुंठ में वो गए। तो धंतोकार भी भूत बन के आए। तो राजा शकर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में भस्म बने, तो भी भूत बने, उनकी आत्मा भटकने लगी, उनका भी कोई तरोतारण नहीं हुआ। तब जाके राजा भगीरथ स्वर्ग से गंगा लाए, तब जाके उनका तरोतारण करा। तो भूत कोई अभी इस कलयुग में ही नहीं आ रहे, सतयुग में भी पितर आए थे हमारे। तो कैसे उनका तरोतारण हुआ, कैसे विधि विधान हुआ, सब मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे पितर भी अगर आते हैं, तो कैसे हमने उनका तरोतारण करना चाहिए, कशी उनर विधि विधान हो, मैं तुमको बताऊं। और राजा दशरथ तक का भूत बन के आए। जब राजा दशरथ प्रेत बने, भूत बने, उनका हंस प्राण जो आत्मा भटकने लगी, राम लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, भरत शत्रुघ्न अपने माकोट गए, तो पिता दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पने लग गए। हे राम, हे लक्ष्मण। तो पुत्र वियोग में तड़पते तड़पते उनकी देहांत हो गए, उनकी मौत हो गई, वो देहांत हो गए। जब वो देहांत हो गए, तो 4 पुत्रों के होते हुए एक पुत्र भी सामने नहीं था, वहां पर नहीं था जब राजा दशरथ देहांत हुए। तो राजा दशरथ सोचते सोचते उनकी प्राण चले गए और उनकी आत्मा भी भटकने लगी। तब जाके राम लक्ष्मण जो है गया में गए, तब सीता मैया ने गया में उनको पिंडदान करा, सीता माता ने उनका तरोतारण करा, तब जाके पिता दशरथ बैकुंठ हुए। और पांडव, जो हमारे 5 भाई पांडव है हस्तिनाथ जयंती बार में, तो उनके पितरों को भी मोक्ष बैकुंठ नहीं हुआ। पांडु महाराज अल्प मृत्यु में मौत हुई, पांडु महाराज की अधोगति में उनकी मौत हुई। तो उनकी जब मौत हुई, उनकी आत्मा भी भटकने लगी। तब जाके वो अपने गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु उनको बताते हैं कि ये करना पड़ेगा, ऐसे तरोतारण का। गया में जाके गया पिंडदान, गया श्राद्ध, गया तरोतारण, तब जाके उनके। तो कहा भी जाता है कि सर्वप्रथम जागर जो पितृ भूतों का जो जागर है, पांडवों ने ही लगाया था हस्तिना जयंती बार में। तो जयंती बार में पहले पांडव ने अपने पितरों का तरोतारण के लिए जागर भारत की शुरुआत करी थी, तो पितरों का तरोतारण लगाई थी। अब मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि हमारे ढोल, दमाऊ, हुड़का, डोर कहाँ से आए, किसने पहले इनकी उत्पत्ति बनाई, कैसे ढोल सागर की उत्पत्ति बनी, कैसे जागर सबसे पहले जागर कहाँ लगा, किसने सबसे पहले जागर लगाया, ये कथा भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज पितरों के बारे में, अभी बहुत लंबी कथा है, तो
तो पितरों का जो है आत्मा जब तरोतारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पहले से जो अल्प मृत्यु में जिसकी अधोगति में मौत हो जाती थी, जिसको कुछ नहीं मिलता था, तो वो भूत बन के आता। लेकिन अब आ गया कालांतर कलयुग, कलयुग जब आ गया है, तो आजकल क्या है, आप जो भी देखोगे हर घर में पितर आया है, हर घर में भूत है, पितृ दोष है। जहां भी देखो पितृ दोष पहले निकलेगा। 7 पीढ़ी का पितर अब निकल रहा है, पुश्तों का पितर अब निकल रहा है। कहीं निकल रहा है तुम्हारे पितर आमा है, कहीं निकल रहे तुम्हारे बूबू हैं, तुम्हारे पितर हैं। तो आज तो कहाँ थे भाई, आज तो क्यों नहीं निकले? तो अब निकल रहे हैं। जो पूरी उम्र खा के गए हैं वो भी निकल रहे हैं, जो अल्प मृत्यु में मरे हैं वो भी निकल रहे हैं, और जिनके सब कुछ है वो भी निकल रहा है। जिसकी अन औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, वो तो चलो ठीक है, उनका तरोतारण करने वाला कोई नहीं था, वो आ सकते हैं। लेकिन जिनका सब कुछ है, झालू मालू सब अच्छे हैं, नाती पोते सब है, जो खुशी से गए हैं, खा पी के गए हैं, संतुष्ट होके गए हैं, पूरी उम्र खा के गए हैं, वो अभी भूत बन के आए हैं। तो कैसे इनका तरोतारण होगा, कैसे इनको बैकुंठ होगा? और इस कलयुग में पितरों से बड़ी बाजी किसकी नहीं है? पहले माता पिता गुरु देवता, देवता तो फिर है, पहले पितर है। पितर को खुश करना जरूरी है। किसी के घर में कोई परेशानी हो रही है, पितर निकल रहे हैं, पितरों के नाम पर रख रहे हैं, देंगे, उनके नाम की अगर एक चुटकी बहुती लगती है, तुरंत फर्क पड़ जाता है। तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पितर आए हैं। तो सबसे पहले अब इसमें पितर आने के 2 कारण हैं। एक पितर आता है आस के कारण, एक पितर आता है रोज हंक के कारण, एक पितर आता है जो अल्प मृत्यु में मर चुका हो, जिसको कुछ ना मिला हो, पूरी उम्र खा के जो नहीं गया वो ठीक है, वो पितर आ गया। उसको तरोतारण कैसे होता है? एक पितर होता है जिसने धात पुकार, झगड़ा विवाद, देवता धात पुकार, रोष करा हो, दोष करा हो। पहले तो रोष होता है, उसके बाद मर जाने के बाद दोष हो जाता है। जो उनका रोष मरिया का दोष, वो दोष हो जाता है। एक ये आता है। एक पितर होता है आस कारण, कि मेरे बाल बच्चे नाती पोता अपना चले जाता है, शरीर जाता है, आत्मा यहीं रह जाती है। वो आत्मा कहाँ रह जाती है? बच्चे पर, नाती पर, बुआरी पर, लड़की पर, अपने मकान में, जमीन में, घर में, वो आत्मा यहीं रह गई। तो 3 प्रकार के भूत होते आते हैं। एक आता है रोज हंकार के कातिल में, एक आता है जो अल्प मृत्यु में मर के चले जाते हैं, एक आत्मा उनकी आती है, एक आते हैं आस्कारण। अब इनका रोज दोष, इनका तरोतारण पहले कैसे करना है भाई? जो रोज दोष में मरा है उसका है हंकार, हंक, तो हमारे गढ़वाल की तरफ गश बोला जाता है, हमारे यहाँ रोज बोला जाता है। तो सबसे पहले उसका रोज पूजना होता है। अब रोज पूजने का विधि विधान भी हमारे गुरु का अलग है। जैसे कहीं पे हम लोग नारियल में पूजा करते हैं, कहीं पर बकरी मुर्गी में पूजा करते हैं। तो वैसे पितरों की पूजा ज्यादातर नारियल में ही करना चाहिए। दूध पूजा पितरों को देनी चाहिए। पितरों को रोज में अगर है तो उसको दूध पूजा, तो ये तो गुरु का विधि विधान है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो पहले रोज पूजा करनी है, रोज पितर का जरूर पूजना है। तब उसको चाहे जागर लगाओ, चाहे स्थापना करो, चाहे उसका हरि हरिद्वार बद्री केदार, उसकी गया काशी बैकुंठ मोक्ष अगर तुम्हें करना है, तो पहले उसकी रोज की पूजा करनी है। अगर जो पितर रोष में आया है, हंकार में आया है, धात पुकार कर है, तो पहले उसका रोष पूजा जाएगा, हंक पूजा जाएगा। उसका जिस कारण का रोष है, चाहे जमीन का है, जीनत का है, भूमि का है, सोना का है, चंद्र है, बोली चोली में है, कोई तूतु में है, दोष रोष जो भी दोष है, उसका विधान करके, समाधान करके उसका रोष पूजना है। तब जाके आगे उसका तरोतारण होगा। दूसरा जो भूत है आस कारण आया, या जो अल्प मृत्यु में आया, आस कारण में आया है, तो उनका आता है अंश। रोष अलग है, हंक अलग है, अंश अलग है। अंश का मतलब बोला आत्मा। रोष का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूं। रोष का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, झगड़ा, क्रोध। तो रोष का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। तो पहले उसे गुस्से की, क्रोध की, रोष की पूजा करनी पड़ेगी। अब जो आज कारण में आता है उसका हंस आया रहता है, तो हंस की पूजा कैसे करनी है? वो रोष अलग होता है, हंस, हंस मतलब आत्मा आ गई है, आत्मा गई नहीं है। तो उसका तरोतारण कैसे होगा? पहले उसका हंस पूजा जाएगा। तो उसका हंस जब पूजा जाएगा तो रोष में बनेगा डिगर, और जो है मर गया तो उसका पुतला बनता है, और डिगर पुतला उसका बनता है। तो इसमें क्या बनेगा? उसका पुतला बनेगा, और दूध पूजा में उसका हंस की पूजा होगी। तो पहले हंस पूजना, हंकार पूजना जरूरी है। अब उनका लगेगा जागर। तो भाई कभी भी तुम देखना, पितरों का अगर तरोतारण करना है, कोई पितर आ गया है तो उसका जागर लगाना जरूरी है। चाहे तुम्हारे किसी विधि विधान में जागर लगता हो, किसी के यहाँ ढोल में लगता है, किसी के यहाँ थाली में लगता है, हुड़के में लगता है, जैसे भी है उस पितर का अवतार कराना जरूरी है।
अगर वो पितर आया है अवतार होगा, तो जब पितर अवतार होगा तब जाके उस पितर का तरोतारण होगा। तो चाहे अवतार हो या ना हो, तो पहले उसका जागर लगाना जरूरी है। हंस से रोज पूज के उस पितर का लगेगा जागर। तो उस पितर का जागर जब लगेगा तो वहां पर एक डंगरिया को, एक देवता को साक्षी करना पड़ेगा। एक देवता, चाहे घर का सिद्ध डंगरिया हो या बाहर से कहीं सिद्ध डंगरिया लाओ, कोई भी देवता का लाओ, चाहे गोलजू का लाओ, गंगनाथ जी का लाओ, देवताओं का लाओ, माता भगवती का लाओ, किसी का भी डंगरिया लाओ, तो उसको साक्षी करो। अगर वहां पर पितर अवतार नहीं होता है तो जो देवता सिद्ध डंगरिया वहां पर नहीं होता जाएगा, उसको आसन लगाया जाएगा। गद्दी वाला देवता जो होगा तो वो बताएगा कि इसका तो करना क्या है, स्थापना करनी है या तरोतारण करना है। तो कहीं जब ऐसा होता है, भूत आता है, अवतार भी होता है, तो कहीं पर मठ मंदिर बनता है, कहीं पर मंदिर बनना जरूरी होता है, स्थापना देना जरूरी होता है, और कहीं पर जो है उसको तरोतारण गया काशी गंगावासी करते हैं। तो अपनी रीति रिवाज है, तो इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अपनी अपनी रीति रिवाज है, लेकिन तरोतारण अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने विधि विधान से। तो उस हिसाब से पितरों का तरोतारण करा जाता है, कहीं पर जागर सुना के। अब देखो, पितरों का जागर लगना जरूरी है, उनको भारत सुनाना जरूरी है। तो तरोतारण पितरों का कैसे होता है? भारत सुन के, कथा सुन के, गुरु को ज्ञान सुन के। हमने कहा पितर आए हैं, रोज पूछ दिया और पहुंचा दिया उसको हरिद्वार। अरे भाई, उसका तो तुमने कथा ही नहीं सुनाई। एक रात की तब भी सुनाओ, 2 रात की सुनाओ, उसकी कथा सुनानी है। जैसे कथा कौन सी है? धंतोकारी को 7 दिन की श्रीमद् भागवत सुनाई गई थी, तब उसको मोक्ष हुआ था। तो वही कथा, भगवान की कथा, देवी देवताओं का अवतार, देवी भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गौगर्णी कथा, धंतोकारी की कथा, शिव अवतार, देवी भागवत, विष्णु पुराण, देवी देवताओं का अवतार, उनको सुनाना है, तब वो बैकुंठ होते हैं। तो कभी आप देखते हो ना, हम सब कुछ करते हैं, हरिद्वार पहुंचा के आ चुके हैं और हम घर पहुंचे नहीं है, उससे पहले पितर घर पहुंच गए, तो उनका तरोतारण नहीं हुआ रहता है। तो हमने पितरों का जब तरोतारण करना है, उनको जागर लगाना है। जागर में उनको जितनी भी है छोटी मोटी कथा, उनको देवी देवताओं की जितनी जानकारी गुरु है, अब गुरु अपने हिसाब से उनको कथा सुनाए, तरोतारण की कथा सुनाए। तब उनको जाल काटे, अभी इसमें जाल भी कटती है, जाल काटनी जरूरी होती है पितरों की, तब उनको मोक्ष होता है। जमुआ का जाल, काफल की मेण, कुमेर नाम का दैंत उनको बंद करे रहता है कुमेर कोट में, तो दैंत की जाल काटनी है, तब वो भूत जाल मुक्त होता है। अब शौकार भी जाल बंधन से खुलते हैं, देवी देवता भी जाल बंधन से खुलते हैं, पितर भी खुलते हैं, तब जाके वो बैकुंठ चले खुशी खुशी। कभी ऐसा होता है पितर जाते हैं और तुरंत आ जाते हैं, तो कहते कहते भाई ये गुरु ने गलती कर दी, ये कर दी। गलती सभी की होती है, उसमें गुरु ने भी सही विधि विधान बताना है, चाहे शौकार करे या ना करे। गुरु का काम है बताना, सही रास्ता बताना कि ऐसा करने से ऐसा होगा। शौकार कहेगा भाई ऐसा, गुरु ये कह देगा हाँ चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोबारा करना पड़ जाएगा। तो कैसे तरोतारण होता है? तो उनका जागर लगाना जरूरी होता है। वो पितर को अवतार कराना होगा, वो पितर से पूछना पड़ेगा तू क्या करेगा, जाओगे या यहीं रहोगे, कहाँ रहोगे, कैसे जाओगे, कौन सी गंगा में जाओगे, कौन से तीर्थ में जाओगे। तो पितर बताएगा कि मुझे गया काशी करो, मुझे स्थापना करो। और पितर चाह रहा है कि मुझे स्थापना करो, हमने जबरदस्ती उसको भेज दिया, कहने पर देवता भी कहेगा जा, और देव शौकार भी कहे जा जा, कुछ समय बाद फिर आ जाएगा। तो जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है, प्रेम प्यार से उस पितर को मनाओ और उसका तरोतारण करना जरूरी है। कब तक रहेंगे मृत्यु मंडल में, कब तक भूत प्रेत में थापोगे, तो थापो, लेकिन कुछ समय तक स्थापना करो, या उसको मना जना के, भारत सुना के, भूगा खिलाओ, नांगो ढकाओ, 35 को उसको जल पिलाओ और उसका तरोतारण कर दो। तो पितरों का तरोतारण कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो भूत, कई जगह ये भी कहते हैं ना भूत नहीं आते हैं, कहाँ है भूत, क्या है भूत? भाई भूत है, भूत नहीं है तो अगर भूत पितर हमारे नहीं आते होते, आज गंगा धरती पर नहीं होती। अगर राजा शकर के 60,000 पुत्र भूत नहीं बनते, तो ये स्वर्ग से गंगा माता धरती में नहीं आती। तो पितरों के तरोतारण के लिए ही गंगा माता धरती पे आई। श्रीमद् भागवत छात्र ने श्रीमद् भागवत भूतों के लिए ही करा था, गोकर्ण महाराज ने। गया काशी जो है पांडवों ने करी थी अपनी पितरों की, गया में गया श्राद्ध, गया पिंडदान करा था। सीता मैया ने बजरी का बउआ का पिंड बनाया था गया में, तब पिता दशरथ का तरोतारण हुआ था। तो ये हम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे पितरों का तरोतारण हुआ।
तो ऐसे ही पितरों का तरोतारण हमने भी करना है। कालांतर में भूतों की संख्या बढ़ गई है, एक के घर में 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 भूत है, पितर है, क्योंकि कलयुग का राज पितरों को दिया है। सतयुग में पितर कम थे, अब जो है कलयुग में पितर हैं। अब कलयुग में क्या है, पितर है, भूत है, मशान है, छल है, क्योंकि कलयुग का राज इनको है। तो इनको हमको मानना पड़ेगा, इनको हमको देना पड़ेगा। चक्र है, चक्र घूमते रहेगा, तो उस चक्र के माध्यम से हमें भी घूमना है। तो कौन सी कथा, कैसी कथा, पितरों को कौन सी कथा सुना के पितरों का तरोतारण होता है, तो मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। मैं इसमें धंतोकारी की कथा भी आपको बताऊंगा, स्वर्ग से जो गंगा धरती पे आई उसकी कथा भी बताऊंगा, श्रवण कुमार जो बालक भूत बने उससे पितरों का तरोतारण होता है वो कथा भी आपको बताऊंगा। सीता मैया ने बजरी का पिंड बनाया, अपने पिता ससुर दशरथ जी का तरोतारण करा, वो कथा भी सुनाऊंगा। पांडु महाराज ने, 5 भाई पांडव थे, पांडु महाराज का तरोतारण करा गया में जाके, वो कथा भी आपको सुनाऊंगा। तो कैसे पितरों का तरोतारण होता है, कैसे जाल कटती है, कैसे पांडव जाल में पड़े। तो पहला जागर भारत जो है पांडवों ने अपने पितरों का लगाया, वो कथा भी सुनाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ये कथा मैं भाग 2 में आपको बताऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा सहयोग दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आप लोग इस बीच में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो क्योंकि आपकी रुचि है, आप सीखना चाहते हैं कुछ चीज़, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप देव डांगर, नए नए देव डांगर हैं, कोई सिद्ध डंगरिया भी हैं, सिद्ध जगरिया हैं, कोई नई जगरिया बनना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए। हमारा देवलोक उत्तराखंड करके इंस्टाग्राम में पेज है, तो देवलोक उत्तराखंड जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें जुड़िए। दयाल गुरु बागेश्वर मेरा यूट्यूब चैनल, इसमें जुड़िए। आप मेरी वीडियो देखिए, तो आपको जितनी भी है अच्छी जानकारी दूंगा और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे जो पूछना है आप मुझे कमेंट पे करिए, तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, और तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के आपके लिए भेजते रहूँगा, आप देखिए। तो जय हो पितृ देवताओं की, भूत देवताओं की, घर भूतों की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।